नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने आलेखी मापनी के 5 प्रकारों को समझने की कोशिश की थी। सबसे पहले हमने एक साधारण मापनी की रचना की थी, जिसमें हमने दूरी को किस तरह से ये रेखा पर समझाया जा सकता है या बताया जा सकता है, जिसको मानचित्र पर आसानी से समझ सके, का अध्ययन किया था। अब हम उसी आलेखी मापनी का एक प्रकार है समय व दूरी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं कि समय व दूरी को किस तरह से एक साथ दर्शाया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि जो समय है वो आपको दिया हुआ होता है और जो डिस्टेंस है वो उसको आप स्केल के अनुसार निकाल के किस तरह से इस पे दर्शा सकते हैं, उसका विशेष तौर से अध्ययन करने के लिए समय और दूरी की हम जो मापनी है उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए इसमें समय और दूरी दोनों चीजों को विशेष तौर से एक साथ में देखा जाता है। अब हम देखते हैं कि समय मापनी होती क्या है। समय मापनी में समय तथा दूरी की तुलनात्मक गणना की जाती है। इस मापनी के द्वारा मानचित्र में दूरियां बढ़ने के साथ साथ किसी निश्चित गति या चाल से उन दूरियों को तय करने में लगने वाला समय मुख्य रूप से ज्ञात किया जा सकता है और हम ज्ञात करते हैं। इसलिए इसे समय मापनी दी जाती है कि किसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, उसका विशेष तौर से हम इसमें अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं कि एक समय मापने की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो उन विशेषताओं को प्रमुख समझने के लिए मुख्य रूप से इसमें हमने दो प्रमुख विशेषताओं को बताने की कोशिश की है। प्रथम विशेषता में हम देखते हैं कि समय मापनी में जो प्रमुख भाग होते हैं, प्राथमिक और गौण भागों की संख्या निश्चित करते हैं और इस बात का इसमें विशेष ध्यान रखते हैं कि मापनी के प्रत्येक प्राथमिक तथा गौण भाग द्वारा प्रदर्शित दूरी को तय करने का जो समय भी जो होता है वो पूर्णांक में लिखा हुआ होना चाहिए। मापने की प्रमुख आदर्श दशा होती है जिसमें उसको पूर्णांक में होना चाहिए, वो पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले मापने की दूरी तथा उसमें निकलने वाला समय, ये दोनों ही पूर्णांक में होने चाहिए, ये पॉइंटों में नहीं होने चाहिए या ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जिसको हम मुख्य रूप से विभाजित नहीं कर सके। इसलिए इनकी लंबाई और समय की जो दूरी है दोनों को पूर्णांक में विशेष तौर से प्रदर्शित करते हैं या हम दर्शाते हैं। दूसरा हम इसमें बात करें कि अन्य जो तुलनात्मक कंपैरेटिव जो मापने होते हैं उसमें अलग अलग भिन्न भिन्न मापनियां बनाई जाती है, लेकिन समय मापनी में हम देखते हैं कि एक ही आलेखी मापनी में समय तथा दूरी दोनों को प्रदर्शन कर दिया जाता है। एक ही आलेखी मापने पर हम इसको प्रमुख रूप से दर्शा सकते हैं और बता सकते हैं। इसलिए हम इस मापनी में ज्यादा नहीं देखते हैं, कुछ प्रमुख जो इसके भाग है उनको हम देखते हुए इसका मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं। अब इस मापनी को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण पेश करता हूं। हम देखते हैं कि एक सवाल दिया गया है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए किसी व्यक्ति के लिए निरूपक भिन्न या आरएफ या प्रदर्शक भिन्न आरएफ 1:1 लाख पर बने मानचित्र के लिए एक समय मापने की रचना कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर मानचित्र का धरातल पर प्रदर्शित करता है कितना, 1 लाख सेंटीमीटर को, जो आरएफ में हमें मुख्य रूप से दिया हुआ है। अब 1 सेंटीमीटर मानचित्र का धरातल पर प्रदर्शित करता है। अब हम इसको जिसमें हमें मापनी बनानी है या जिस दूरी को हमें दर्शाना होता है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं उसका हम इसमें भाग देते हैं। जैसे 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने 1 लाख का भाग दिया तो यहाँ पे अब सेंटीमीटर की जगह किलोमीटर हो गया, क्योंकि दोनों एक समान इकाइयों में हो गया। फिर हम देखते हैं कि मैंने यहाँ 15 सेंटीमीटर लिया है। एक आदर्श मापनी को बनाने के लिए उसकी निश्चित दूरी होती है। जैसे हमें यदि उसको हम सेंटीमीटर में बना रहे हैं तो 15 से 16 सेंटीमीटर के बीच में इसकी लंबाई होनी चाहिए, सॉरी 12 से 16 सेंटीमीटर के बीच में इसकी लंबाई होनी चाहिए। और यदि हम ब्रिटिश मापनी में बना रहे हैं तो हम इसकी जो इंच की जो दूरी है वो 4 से 6 इंच के बीच में की दूरी प्रमुख रूप से होनी चाहिए। तो हमने 15 सेंटीमीटर की जो मापनी हम बनाएंगे, जो मानचित्र पर दर्शाते हैं, उसकी धरातल पर प्रदर्शित करेगी वो कितने किलोमीटर को प्रदर्शित करेगी। तो हमने 1 लाख बटा 1 लाख गुणा 15 कर दिया तो हमारे सामने 15 किलोमीटर की दूरी आ गई। अब हमारे सामने जो लाइन है वो 15 किलोमीटर की है या रेखा है वो 15 किलोमीटर की है और उस पर हम 15 किलोमीटर की दूरी को प्रमुख रूप से दर्शाएंगे। ये इसका समय मापने का पहला भाग हो गया जिसमें हमने केवल दूरी दूरी ज्ञात की है। अब समय मापने के अंदर हम समय की गणना करेंगे जो इस तरह से करते हैं।
समय की गणना के लिए हम क्या करेंगे कि 15 किलोमीटर की दूरी को तय करने में किस तरह से हम इसको प्रमुख रूप से देख सकते हैं। सवाल में हमें दिया गया था कि 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है कोई भी व्यक्ति, वो 1 घंटे में। तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा? उसको समय लगेगा 1/3 घंटे। हमारे सामने दूरी आई हुई है 15 किलोमीटर की, तो 15 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो 1/3 गुणा 15, तो 5 घंटे का समय लगेगा, जो 15 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेगा। इस तरह हम देखते हैं कि 15 सेंटीमीटर की एक लंबी रेखा जो 15 किलोमीटर की दूरी को बताएगा, और जो 5 घंटे का समय है वो इसमें प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा या दर्शाएगा कि एक आले की मापनी को हमें बताना है। और इस रेखा को 5 हम समान भागों में बांटने पर जो इसका प्रत्येक भाग होगा वो 3 किलोमीटर की दूरी या 1 घंटे का जो समय है वो मुख्य रूप से बताएगा। जो मैं आपको बताता हूं, जैसे हम एक लाइन खींचते हैं, ये 15 सेंटीमीटर की एक हमने लाइन खींची है, जिसके हमने 3-3 सेंटीमीटर के 5 बराबर टुकड़े किए। पहला टुकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5 समान टुकड़े किए हैं जो 3-3 सेंटीमीटर के हैं। फिर हमने क्या किया, जीरो से आगे वाला ये भाग है हमारा प्राथमिक भाग है, और ये हमारा गौण भाग है या सेकेंडरी भाग है। तो हमने 3 किलोमीटर की दूरी को दर्शाया, फिर 6 किलोमीटर की दूरी, फिर 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर की दूरी यहां तक होगी। इसके बाद में जो बाकी भाग बचा ये 3 सेंटीमीटर का, इसमें हमने 3 किलोमीटर, तो हमारी पूरी जो डिस्टेंस है या दूरी है वो 12 + 3 15 किलोमीटर को हमने यहाँ पे दर्शा दिया। अब इसमें लगने वाला समय की हम बात करें तो समय में मुख्य रूप से हम देखते हैं कि 3 किलोमीटर की जो दूरी हम तय करते हैं वो कितने में तय करते हैं? 1 घंटे में। तो 6 किलोमीटर की दूरी कितने में तय हो जाएगी? 2 घंटे में। 9 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी 3 घंटे में, और 12 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगी 4 घंटे में, जो हमने इसमें बराबर दर्शाया। इसी तरह हम देखते हैं कि हमने जो कोण भाग है इसमें हमने 3 छोटे टुकड़े किए हैं, 1 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का और ये 3 सेंटीमीटर का। तो 1 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में तय होती है, 2 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर में तय होती है, और 3 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय होती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि 3 किलोमीटर की दूरी को तय करने में मुख्य रूप से 60 मिनट या 1 घंटा की दूरी लगती है। इस तरह हम समय मापने की रचना कर सकते हैं। अगले हमारे जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको विकर्ण मापनी बताने की कोशिश करूंगा, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।